क्या आपको पता था ये बात कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और जो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत हार गया, उस फाइनल के बाद जसप्रीत बुमराह पहली बार ओडीआई खेल रहे थे। भाई मेरे दिमाग से तो उतर गई थी बात। आप सोचिए, कहां नवंबर 2023 और कहां जून 2026, यानी पौने तीन साल बाद माफ कीजिएगा, जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे थे ओडीआई में। कितना बड़ा मौका था ये क्रिकेट फैंस के लिए, भारत के ही नहीं, क्योंकि बुमराह के फैन भारत में तो भाई आपको बुमराह के फैन कम मिलेंगे। बुमराह की दहशत आपको देखनी, पाकिस्तान में जाइए, वेस्ट इंडीज का महानतम बल्लेबाज विव रिचर्ड्स, वो क्या कहते हैं, विव रिचर्ड्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अगर अपने दौर के गेंदबाजों की बात कर लूं, सिल्वेस्टर क्लार्क, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट, मैल्कम मार्शल, इन सब की बात कर लूं और बुमराह को देखूं तो मैं बुमराह को 100 में से 120 नंबर देता हूं। ये स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं? और ऊपर से पाकिस्तान एक्सपर्ट्स को देखिए, वो पाकिस्तान जहां इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सरफराज नवाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, ऐसे गेंदबाज निकले। उस पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं भाई बुमराह के आगे तो कुछ नहीं है कोई। पाकिस्तान में एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको, पाकिस्तान में, अच्छा फिर मैं स्टोरी पे आऊंगा, बुमराह ने कैसे बदला लिया, बुमराह ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये बताऊंगा। पहले जरा एक छोटी सी स्टोरी आपको बता दूं। एक दौर था जब भारत के छोटे छोटे गेंदबाज, जब ये एकेडमी में जाते तो उनको पेसर बनना होता था, तो ये एक्शन कॉपी करते, कोई ग्लेन मैकग्रा को कॉपी करता था, कोई वसीम अकरम को कॉपी करता था, वकार यूनुस को कॉपी करता था, लोग कॉपी करते थे। आज की तारीख में पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के छोटे बच्चे जो एकेडमी में जाते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो जसप्रीत बुमराह को कॉपी करते हैं। मतलब बुमराह एक फिनोमेना बन चुके हैं देखते ही देखते। और पता नहीं क्यों, हो सकता है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके एरा में खेल रहे हैं, या हो सकता है वो बॉलर हैं, वरना बुमराह की जो रेपो है ना, रेपुटेशन, बुमराह की रेपुटेशन किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। आपको ट्रीटमेंट में वो भले ना दिखे, पर असलियत में ये है, बुमराह का दर्जा सुपरस्टार क्रिकेटर जैसा है। अब फिर मैं कहता हूं, वो ट्रीटमेंट में भले ना दिखे कि एयरपोर्ट पे गए, दुनिया ने घेर लिया, वो भले आपको ना दिखे, लेकिन बुमराह ने वो हासिल किया। विव रिचर्ड जिसके बारे में ये कह रहे। अब आते हैं वीडियो पर, थोड़ा लंबा इंट्रो हो गया, उसके लिए सॉरी। वीडियो पे आते हैं तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बुमराह पहली बार थे इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में खेल रहे थे, यानी टफ कंडीशन। चलिए, शुरुआती झटके इंग्लैंड को लगे। बुमराह ने खैर शुरुआत भी की थी भारत की ओर से गेंदबाजी की। अब टक्कर हुई जसप्रीत बुमराह और हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक आपको पता है तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड का माफ कीजिएगा, टेस्ट छोड़िए, व्हाइट बॉल में इंग्लैंड का कैप्टन, और तीनों फॉर्मेट का बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैरी ब्रूक। तो हैरी ब्रूक खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह गेंद डाल रहे थे। अब देखिए, बुमराह की गेंद पड़ी, हैरी ब्रूक नॉर्मल पोजीशन में गेंद को रीड कर रहे हैं, बैकलिफ्ट ठीक है। अब ये आ रहे हैं गेंद की लाइन में, लेकिन गेंद इतनी तेजी से हाइट लेती हुई अंदर आई, हैरी ब्रूक चौंक गए। और जो कॉन्फिडेंस के साथ बैट लगाते हैं, वो ऐसे बैट लगाया कि मतलब डरते हुए, या आई एम नॉट रेडी टू प्ले इट, एक होता है ना कि भाई ये क्या फेंक दिया। इसी मनोभाव के साथ हैरी ब्रूक ने गेंद पर अपना बैट लगाया, और प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई, गेंद भागी स्लिप की ओर। स्लिप पे खड़ा था हिटमैन। ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं है हैरी ब्रूक का, वो खुद ही जान रहे हैं गेंद गई यार, ये मैं गलत खेल गया। ये हैरी ब्रूक को लग गया टच करते ही। ये देखिए, अब गेंद गई केएल राहुल के बगल से स्लिप की ओर। रोहित शर्मा ने आसान सा कैच पकड़ा और कहा कि भैया कप्तान साहब, टाइम अप, अब जाइए 1 रन पे आप आउट। तो हैरी ब्रूक आउट हो गए जसप्रीत बुमराह की गेंद पे, और हिटमैन और बुमराह की जोड़ी ने हैरी ब्रूक को पवेलियन भेज दिया। जसप्रीत बुमराह ने, अगर आप इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप देखिए और मुझसे पूछिए कि आप किस विकेट को सबसे कीमती मानते हैं, तो मैं जो रूट का नाम नहीं लूंगा। टेस्ट मैच होता तो मैं जो रूट का नाम लेता, लेकिन ये ओडीआई है, मैं हैरी ब्रूक का नाम लूंगा, क्योंकि 100 गेंद जो रूट खेले, 100 गेंद जॉस बटलर खेले, 100 गेंद बेन डकेट खेले, और 100 गेंद हैरी ब्रूक खेले। हैरी ब्रूक तबाही मचा देगा, वो देखता ही नहीं है फॉर्मेट क्या है, वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में बजाते रहता है, सामने कोई भी आ जाए।
फॉर्मेट उसके ध्यान में नहीं रहता, गंदी गेंद 6 और डोमिनेंस के साथ खेलता है, स्ट्रगल नहीं करता वो अगर क्रीज पे टिका है बॉलर पे डोमिनेट करेगा, वो बॉलर को डराएगा, खुद नहीं डरेगा। हैरी ब्रूक बड़ा प्लेयर है और अपनी कंडीशन में तो जाहिर सी बात है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरी नज़र में हैरी ब्रूक बहुत बड़ा प्लेयर है। हैरी ब्रूक आउट हुए और यहां से भारत की पकड़ थोड़ी और मजबूत हुई और हैरी ब्रूक का 1 रन पे जाना ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन क्या आपको पता है, इस कामयाबी के साथ ही जसप्रीत बुमराह ने कई किताबें उनके पन्ने अपडेट करने पे मजबूर कर दिए कि इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम जोड़ो, ये रिकॉर्ड है, अच्छा ये तो अभी तक नहीं था, इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम जोड़ो। बगैर देर किए आइए मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं, उसमें कुछ और गेंदबाज शामिल है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का जब ये कारनामा आप सुनेंगे ना, खड़े होकर तालियां पीटने लगेंगे। कैसे, आइए देखिए। बॉलर्स टू कंप्लीट 150 विकेट्स इन टेस्ट, 150 विकेट्स इन ओडीआईज एंड 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कितने गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 150 विकेट लिए हैं, ओडीआई में कम से कम 150 विकेट लिए हैं और T20 इंटरनेशनल में कम से कम 150 विकेट लिए हैं। ऐसे सिर्फ 4 गेंदबाज हैं। चौथे का नाम तो जसप्रीत बुमराह है, लेकिन उससे पहले कौन कौन ये कारनामा कर चुका है जरा देखते हैं। साकिब उल हसन ये कारनामा कर चुके हैं, टिम साउदी ये कारनामा कर चुके हैं, जेसन होल्डर ये कारनामा कर चुके हैं और जसप्रीत बुमराह ये कारनामा कर चुके हैं। ये मिनिमम विकेट की टैली है, ये मत समझिएगा कि सबने 150 विकेट ही लिए, 100 विकेट ही लिए, ये मिनिमम की टैली है। टेस्ट में मिनिमम 150 हाँ है, टिक लगा है, ओडीआई में मिनिमम 150 हाँ और T20 में 100। तो इनकी कतार में जसप्रीत बुमराह आ गए। लेकिन जो कद है ना बॉलिंग की दुनिया में, ये 3 भूल जाइए आप, यही है बस, बूम बूम बुमराह, सेल्फ मेड सुपरस्टार बुमराह। और एक चीज और देखिए, 150 प्लस विकेट्स इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई। भारत के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई दोनों मिला के, दोनों अलग अलग फॉर्मेट है ना, तो टेस्ट में भी 150 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं और ओडीआई में भी 150 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। ऐसे कितने गेंदबाज हैं? ऐसे हैं कपिल देव, ऐसे हैं अनिल कुंबले, ऐसे हैं श्रीनाथ, ऐसे हैं हरभजन, ऐसे हैं जैक यानी जहीर खान, ऐसे हैं सर जडेजा, ऐसे हैं रवि अश्विन, ऐसे हैं अमरोहा का सूरमा मोहम्मद शमी और ऐसे हैं बूम बूम बुमराह। यानी भारत के लिए क्रिकेट में खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, बुमराह 9वें भारतीय हैं जिसने वनडे में भी 150 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं और टेस्ट में भी। बुमराह को बहुत बहुत बधाई। आप भी जसप्रीत बुमराह को दिल खोल कर बधाई दीजिए। और जसप्रीत बुमराह के बारे में जो मैंने कहा कि भाई वो सेल्फ मेड सुपरस्टार है और उनका दर्जा कहीं से विराट कोहली और रोहित शर्मा से नीचे नहीं। वो ट्रीटमेंट वाला जो होता है ना, हम सुपरस्टार सेलिब्रिटी को ट्रीट कैसे करते हैं या कौन कितना बड़ा क्राउड पुलर है, उसमें बुमराह थोड़े से पीछे नजर आते हैं। वरना क्रिकेट के मैदान में किसका रुतबा क्या है इस मैदान के अंदर, जसप्रीत बुमराह कहीं से भी विराट और रोहित से नीचे नहीं दिखाई देते, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। इस खिलाड़ी के नाम से बल्लेबाज कांपते हैं, दुश्मन घबराता है, इसमें कोई शक नहीं। तो जसप्रीत बुमराह के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, बधाई दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को जिस तरह आप अपना प्यार देते हैं, प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच।